नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में। दोस्तों, कई बार आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर कई सारे छात्र अपनी पढ़ाई को इसीलिए रोक देते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है कि उनकी पढ़ाई वो जारी रख सकें। कई बार वो इन्फॉर्मेशन के अभाव में, सूचनाओं के अभाव में उनको पता नहीं होता है कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अन्य एनजीओज किस तरह से स्कॉलरशिप देती हैं हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। तो वह स्कॉलरशिप लेकर वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस तरह की सूचनाएं से वो वंचित रह जाते हैं, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण और अन्य समस्याओं के प्रॉब्लम्स के कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में एक सहारा मात्र उनका होता है स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप किस तरह से मिलती है, भारत में किस किस तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, भारत सरकार और राज्य सरकारें किस तरह से छात्रों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, ये सब चीज़ें, और किस तरह से एनजीओस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अन्य संस्थाएं किस तरह से छात्रों को स्कॉलरशिप देके, उनको पैसे देके किस तरह से उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो अगर आप स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम्स जो आपके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार चला रही हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हम देखते हैं भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, इन सभी समुदायों के लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। बस जानकारी के अभाव में लोग इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो देने वाला हूं, तो एंड तक बने रहिए। मैं विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप बताऊंगा, हो सकता है आपके लिए भी कोई स्कॉलरशिप इसमें उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल में मिलने वाली स्कॉलरशिप। भारत में विभिन्न प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं जो विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल कराते हैं। भारत के सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों के अंदर विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं जिन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कहा जाता है। प्राइमरी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है जो कि स्कूल में छात्र जब दाखिला लेते हैं उसके बाद भारत के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकार की तरफ से उन छात्रों को स्कॉलरशिप स्टाइफंड के रूप में दिया जाता है जो 6 महीने या साल में मिलता है। अब हम बात करें हायर एजुकेशन की, जो 10th, 11th और 12th की योजनाएं होती है स्कॉलरशिप की, वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अवेलेबल है और विभिन्न एनजीओस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या होता है, NSP क्या है? स्कॉलरशिप पोर्टल एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले स्कॉलरशिप के लिए उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम्स को उपलब्ध करवाता है छात्रों के लिए। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों, वह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य गवर्नमेंट एजेंसी जैसे UGC, AICT, इन सब के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष शिक्षा का जब बजट जारी करती है तो उसके अंदर एक हिस्सा स्कॉलरशिप के लिए भी रखा जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट स्कूल्स और अन्य जो छात्र जो पढ़ रहे हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको इस बजट के तहत स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 50 विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। आप तुरंत जाकर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और उन सुविधाओं का लाभ लीजिए जो आपके लिए अवेलेबल हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्मार्ट तरीके से काम करता है। स्मार्ट की डेफिनेशन जो दी जाती है वो है, स्मार्ट मतलब सिंप्लीफाइड, मिशन ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये स्मार्ट सिस्टम जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की विशेषता है। बात करें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लाने की भारत सरकार की वजह क्या रही, इसकी मेन वजहें 4 रही हैं। पहली वजह है समय पर छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। दूसरी वजह है सेंट्रल व गवर्नमेंट दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। किन किन को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, स्कॉलरशिप प्रदान की गई है, उनका एक डेटा तैयार करने के लिए भी यह पोर्टल उपयोगी सिद्ध हुआ है।
चौथा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से छात्रों को सीधा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाए जाए, इसलिए भी ये पोर्टल की बहुत ही उपलब्धता देखी गई है। छात्रों, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं जो कि स्कॉलरशिप की योजनाएं होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के अभाव में छात्र इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार की विश्वविद्यालय स्तर की स्कॉलरशिप योजनाएं चलाता है, जिसमें कि स्टूडेंट एड फंड है, कॉलेज का एड फंड होता है, जिसमें कॉलेज के अंदर जो निर्धन छात्र हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कौन कमाता है, क्या आपकी सैलरी है, आपके फादर की कितनी सैलरी है, फैमिली इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे उनकी फ़ीस माफ़ की जाती है या उनको स्टाइफंड दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड की छात्राएं हैं, लड़कियां हैं आप, तो आपके लिए नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCWEB भी छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसे एड फंड कहा जाता है। ये एडमिशन होने के 2 से 3 महीने के अंदर इसके फॉर्म निकलते हैं। तो आप इन सब की सूचनाओं की जानकारी के लिए अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की या नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर निरंतर देखते रहें, अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहें। जैसे ये फॉर्म निकले, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म भरें। दोस्तों, आपको क्या पता है कि आप सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं के साथ साथ जो प्राइवेट तरीके से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, प्राइवेट संस्थानों या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs होती हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप योजना, उनसे भी आप स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। सोनू सूद फाउंडेशन की वेबसाइट पर आप जाइए और अगर आप अगर योग्य हैं, किसी एलिजिबिलिटी है आपके पास किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पर जाके वो फॉर्म फिल कीजिए और अपनी योग्यता के अनुसार स्कॉलरशिप प्राप्त करें। इसी तरह से HDFC बैंक भी कॉलेज छात्रों के लिए, स्कूल के छात्रों के लिए एक स्कीम लेकर आया है, स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका लाभ आप जाकर ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो क्रेडिट इशू नाम से आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसकी योग्यता बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास होती है, इसलिए जाकर आप नेट पर सर्च करें इस स्कॉलरशिप के बारे में और जाकर अगर आप एलिजिबल हैं तो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, कोविड की वजह से जो छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स में से किसी को गंवा चुके हैं, उनके घर के अंदर जो कमाने वाला है वो चला गया है और वो बहुत ही परेशान है कि वो आगे की स्टडी किस तरह कर पाएंगे, तो उनके लिए कोविड क्राइसिस स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जाकर आप नेट पर चेक करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत फिल करें। यह कक्षा पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक के सभी छात्रों के लिए अवेलेबल है। कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आप BA MA के बाद नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। नेट JRF का एग्ज़ाम जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी पात्र होते हैं, उनके लिए भारत सरकार 31,000 से लेकर 35,000 प्रत्येक महीने का स्टाइफंड देती है। जी हाँ दोस्तों, कई छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता है। अपनी MA के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ और रिसर्च वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको 31 से लेकर 35,000 रुपये तक का स्टाइफंड देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी नहीं रोकनी पड़ेगी और साथ साथ आप कहीं पढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप IGNOU के छात्र हैं तो क्या आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं? मेरे पास कई स्टूडेंट्स की क्वायरी आती है कि सर हम डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट हैं, क्या हम भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप IGNOU के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपने लिए एलिजिबल अगर आप हैं तो वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर करें और अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त करें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो रेगुलर छात्र हैं उनके साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो आप जाएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे और जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पोर्टल भी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का स्कॉलरशिप पोर्टल है, वह ऐसे पोर्टल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट के भी आप स्कॉलरशिप स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप देर ना करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत जाकर सर्च करें और जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत फॉर्म भरें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।